नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 27 वर्ष युवती की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं विश्लेषण के कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 22 नवंबर 1993 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 7:10 और जन्म का स्थान है नेपाल। प्रश्नों की बात की जाए तो कई सारे प्रश्न इन्होंने पूछे हैं, जॉब को लेकर के, विवाह को लेकर के, संतान को लेकर के, करियर को लेकर के, फॉरेन सेटलमेंट को लेकर के, लोगों के साथ संबंध को लेकर के। तो इनके सभी प्रश्नों को हम एक एक करके आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लगन कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 8 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ होती है, यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली बन जाती है इनकी और चंद्रमा देवता कुंभ राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, यानी कि जातिका की कुंडली बन जाती है वृश्चिक लग्न एवं कुंभ राशि की। लग्न का मान 12 डिग्री है, यानी लग्न के पास बल बढ़िया माना जाएगा। देखिए, वृश्चिक लग्न वाले लोगों के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे लोग थोड़े अड़ियल स्वभाव के होते हैं, थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, किसी और का कहना नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलना चाहते हैं। कुंभ राशि की वहीं बात की जाए तो ऐसे लोगों का विचार काफी अच्छा माना जाता है, हमेशा ही अपने फ्यूचर को लेकर के आशान्वित रहते हैं ऐसे लोग, और कुछ ना कुछ इनके मन में चलता रहता है, कुछ ना कुछ बेहतरी के बारे में ये सोचते रहते हैं कि अपने आप को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे चीज़ों को बेहतर किया जाए, ऐसी थिंकिंग इनके अंदर चलती रहती है। तो कुंभ राशि को काफ़ी बढ़िया राशि मानी जाती है। लगन को देखते हैं एक बार। 3 ग्रह लगन में यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए हैं, राहु, सूर्य एवं मंगल। लग्नेश मंगल बनते हैं और लग्न में ही विराजमान है 15 डिग्री के साथ। तो बलाबल पूरा है मंगल के पास, मगर वो अस्त के भी हैं, वो अस्त के भी है मंगल, तो इस वजह से प्रभाव थोड़ा कमजोर जरूर होगा। लेकिन मंगल अपने घर में बैठा हुआ है, युवावस्था का है, तो फिर भी मेरा मानना है कि मंगल अच्छा खासा परिणाम दे पाएगा। रोचक योग बना रहे हैं मंगल देवता यहाँ, रोचक नामक महापुरुष योग। अब देखिए, लगन में मंगल, सूर्य एवं राहु बैठे हुए हैं मंगल की राशि में ही। देखिए, जिद्दी स्वभाव की हैं आप, गुस्सा भी आपको बहुत जल्दी आता होगा, क्योंकि ये 3 ग्रह लग्न को प्रभावित करें और शनि की भी दृष्टि, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, शनि की 10वीं दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही है, यानी कि 4 मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव आपके लग्न के ऊपर पड़ रहा है। मंगल को मैंने मेलेफिक इसलिए कहा है, यहां पर स्वभाव के लिए मैंने कहा, तो अरियल स्वभाव और जिद्दी स्वभाव और गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सब आपके लग्न से यहां पर देखा जा सकता है। यहां पर मंगल बैठे हुए हैं, हेल्थ के लिए ये बढ़िया है, अदरवाइज हेल्थ में ये विशेष परेशानी करता। सूर्य और मंगल की युति पराक्रम योग बना रही है। अपने हिम्मत के माध्यम से, अपने मेहनत के माध्यम से आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हैं। यकीन मानिए, सूर्य इस कुंडली में कर्मेश हैं, लग्नेश मंगल के साथ बैठे हुए, ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। कर्मेश और लग्नेश साथ बैठे हैं, वो भी लगन के भाव में, ये बहुत बड़ा राजयोग है। और इस राजयोग को आप चाहती हैं कि एक्टिवेट हो, तो कोई उपाय नहीं करना ज्योतिषीय, आप बस मेहनत करिए और बड़ा लक्ष्य रखिए। लाइफ में बड़ा लक्ष्य रखेंगी, मेहनत करेंगी, वो चीज़ आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। राहु देवता भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 9 डिग्री के साथ राहु यहाँ पर बैठा हुआ है और राहु यहाँ पर वृद्ध अवस्था में बैठे हुए हैं लगन में। क्या करेंगे? ये आपको कंफ्यूजन देंगे। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगी, फिर कंफ्यूज होंगी, आधे कदम या एक कदम पीछे आ जाएंगी। तो यहां पर राहु का जो प्रभाव है ना, वो सीधा आपको कंफ्यूजन देने वाला होगा, तो इससे बचने की जरूरत है। यहां पर राहु लग्न एवं लग्नेश दोनों को ही प्रभावित कर रहे हैं, तो अपने हेल्थ का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हर प्रकार से ऐसे पदार्थों से दूर रहिए जो कि शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अच्छा भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। कंफ्यूज मत होइए लाइफ में, एक लक्ष्य पकड़िए, जो भी एक लक्ष्य, जो भी आपका दिल कहता है उस एक लक्ष्य को पकड़िए और इसके पीछे पड़ जाइए। नहीं तो ये राहु आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला होगा। मैं फिर से आपको कह देता हूं,
सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं 6 डिग्री के साथ, यहां पर सूर्य मृत अवस्था के आसपास के बैठे हुए हैं, सप्तम के ऊपर दृष्टि डालेंगे, विवाह के लिए ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। राहु यहां पर बैठा हुआ है, जैसा मैंने कहा कि ये आपको कंफ्यूजन देने वाला होगा, सप्तम के ऊपर राहु की दृष्टि, ये भी विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 5वें खाने के ऊपर, एजुकेशन में थोड़ी परेशानी आपको दे सकते हैं, कंसंट्रेशन में थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। नवम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, विदेश वगैरह जाने के लिए ये बढ़िया माना जाएगा। वहीं मंगल की बात कर ली जाए तो लगन में मंगल देवता बैठे हुए हैं, आपके हेल्थ के लिए ये बढ़िया है, लेकिन थोड़ा जिद्दी स्वभाव का ये मंगल आपको जरूर बनाता है। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के चौथे खाने को देख लेते हैं। शनि एवं चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। आमतौर पर शनि चंद्रमा की युति को हम विश्व दोष का नाम देते हैं और यहाँ पर भी देंगे, लेकिन दोनों की डिग्री को एक बार आप देख लीजिए। शनि 0 डिग्री पे है तो वहीं चंद्रमा 16 डिग्री पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि विश्व दोष जरूर बन रहा है, क्योंकि एक भाव में है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है, तो विश्व दोष को लेकर के बहुत ज्यादा भयभीत होने की या चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पर चंद्रमा कुंभ राशि के हैं और आपके ऊपर 7.5 शुरू हो चुकी है 2020 के जनवरी से, तो 7.5 के प्रभाव में आप आ चुकी हैं, ये एक बात है। लेकिन फिर भी अगर आप डिसीजन सही से लेती हैं, उसके ऊपर अड़ी रहती हैं, तो आपको इस दौरान भी अच्छी सफलता देखने को मिल जाएगी। चंद्रमा इस कुंडली में देखें, चंद्रमा को तो भाग्येश है, जाकर के कुंडली के चौथे खाने में बैठे हुए, प्रॉपर्टी वगैरह लेने में, सुख सुविधाओं के मामले में चंद्रमा आपको लाभ करवाएंगे। किसी बात को लेकर के आप फिक्रमंद रह सकती हैं, टेंशन में रह सकती हैं, किसी भी बात को लेकर के यहाँ पर फिक्रमंद आपको ये चंद्रमा बनाएगा। क्यों? क्योंकि शनि का प्रभाव है। तो शनि क्या करता है ना, सब कुछ है आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास जीवन में सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया भी चल रहा है, शनि बैठा तो वो नकारात्मक विचार देता है। राहु का प्रभाव जब पड़ता है, आपकी कुंडली के ऊपर नहीं है, मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं, जब राहु का प्रभाव पड़ता है तो ये जातक को कंफ्यूज करता है। तो यहां पर नकारात्मक विचारों से बचिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनि की दृष्टि 10वें भाव के ऊपर करियर के लिए बहुत बढ़िया है। करियर में जो भी करेंगी उससे आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। वैसे ही आपका सूर्य मंगल का योग था लगन में, और चंद्रमा की दृष्टि 10वें के ऊपर, ये करियर के लिए बढ़िया मानी जाएगी। 0 डिग्री के साथ शनि देवता यहां पर बैठे हुए हैं। शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। प्रॉपर्टी का सुख, भौतिक सुख, हर प्रकार से लग्जरी लाइफ, नौकर चाकर का सुख, ये सब शनि देवता आपको देने वाले होंगे। बस नकारात्मक विचार से दूर रहिए, घर में कलह से बचिए, और कोई सलाह नहीं है और कोई नुकसान नहीं है शनि का, लेकिन घर परिवार में ये परेशानी दे सकता है, माता को कष्ट दे सकता है, वो उसका ध्यान रखिए। हालांकि अपने घर में बैठा है तो कोई ज्यादा नुकसान ये शनि नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने घर में बैठता है तो ज्यादा नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी वगैरह, इन सब के लिए शनि का बैठना काफी बढ़िया नजर आ रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर पड़ेगी तो शत्रुओं से आपको बचाने वाले होंगे शनि देवता। 10वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, ये करियर के लिए बढ़िया नहीं है। देखिए, शत्रुओं से तो शनि आपको बचाएंगे, लेकिन 6ठे भाव के ऊपर और 10वें भाव दोनों के ही ऊपर शनि का प्रभाव है, यानी कि करियर को ये काफी हद तक प्रभावित कर रहे हैं और करियर में ये विलंब देंगे आपको। करियर में शनि विलंब की स्थिति जरूर उत्पन्न करेगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो लगन के ऊपर पड़ेगी। अब देखिए, 10वें को भी देख रहे हैं शनि, 6ठे को भी देख रहे हैं, लगन को भी देख रहे हैं, तो शनि बेसिकली कहीं ना कहीं आपके कार्यों, बनते हुए कार्यों को विलंब, डिले जरूर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य के ऊपर भी शनि का प्रभाव है, तो अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए, मन में नकारात्मक विचारों को मत आने दीजिए और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। सीधे आ जाते हैं केतु के ऊपर। केतु कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं 9 डिग्री के साथ। देखिए, केतु का 7वें में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वैवाहिक जीवन में ये थोड़ी सी परेशानी जरूर आपको देंगे, तो इससे बचने की जरूरत है। कुंडली मिलान करके विवाह किया होगा आपने तो स्थिति बढ़िया होगी, अदरवाइज जो है परेशानी और ज्यादा देखने को मिल सकती है अगर कुंडली मैच नहीं हुई होगी तो। 7वें में केतु बैठा हुआ है तो कोशिश करें सामंजस्य बिठा करके चलने की। शुक्र की राशि में यहाँ पर केतु देवता बैठे हुए हैं। शुक्र देखा जाए तो 12वें खाने में है, लेकिन स्वराशि में है, तो शुक्र की स्थिति मैं अच्छी कहूंगा, बुरी नहीं कहूंगा। भले ही वो त्रिक भाव में है, लेकिन अपने घर में बैठा हुआ है, तो वो केतु को भी संभाल लेगा और इस भाव को भी वो संभालने में पूरी तरह से सक्षम होगा। शुक्र की मैं बात कर रहा हूं, तो थोड़ा एफर्ट आप डालिए, और शुक्र तो यहां पर आपकी बेहतरी के लिए है ही है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगी, सामंजस्य बिठा करके चलेंगी, तो वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, टूटेगा नहीं।
आगे बढ़ जाते हैं, सीधे चलते हैं कुंडली के 12वें भाव के ऊपर। शुक्र, बुध एवं गुरु यहां पर बैठे हुए। देखिए, 3 जो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होते हैं कुंडली में, नैसर्गिक शुभ ग्रह, वो इकट्ठे बैठे हुए। कहां बैठे हुए? तो विदेश भाव में बैठे हुए हैं, अस्पताल भाव में बैठे हुए हैं। तो इन्हीं चीजों से जोड़िए खुद को, विदेश से जोड़िए, अस्पताल से जोड़िए, पॉजिटिव वे में इनसे जुड़िए, आपको लाभ मिलेगा। यहां पर देखें तो शुक्र एवं बुध जो है लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। शुक्र जो है विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बुध भी विपरीत राजयोग यहां पर बना रहे हैं। और गुरु की बात की जाए तो गुरु 12वें में बैठे हुए हैं, धन का व्यय कराएंगे, तो सेविंग्स का ध्यान रखिए। गलत मामलों के ऊपर गुरु धन का व्यय नहीं करवाता है, ये सही बात है, लेकिन फिर भी 12वें घर में शुक्र, बुध और गुरु बैठे हुए हैं, तो किसी ना किसी कारणवश धन का जो है वो आप खर्च कर सकती हैं धन को, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक एक करके ग्रहों को समझते हैं। गुरु को देख लें तो वो धनेश हैं और पंचमेश भी बनते हैं, जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। शिक्षा वगैरह से लाभ लेने में थोड़ी परेशानी आपको होगी। आई रिपीट, जो शिक्षा आप ग्रहण करेंगे उससे लाभ लेने में थोड़ी परेशानी आपको होगी। और दूसरा, धन का ध्यान रखिए, सेविंग्स का ध्यान रखिए। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 5वें भाव के ऊपर, चंद्रमा को बैलेंस करेंगे, सुख देने वाले होंगे, शनि के द्वारा दी गई नेगेटिविटी को दूर करेंगे, जीवन में सुख सुविधाओं को ये बढ़ाने वाले होंगे। सप्तम दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर, तो यहां पर भी कंपटीशन वगैरह में सफलता दिलवाने वाले होंगे। अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आयु वगैरह के लिए बढ़िया मानी जाएगी। 8 डिग्री के साथ वो कुमार अवस्था में है। बुध की बात कर लेते हैं, 16 डिग्री के साथ युवावस्था का बुध 12वें खाने में बैठा हुआ है यहां पर। और बुध को समझें तो वो अष्टमेश एवं लाभेश है, यानी कि पूर्ण रूप से मारक ग्रह है बुध इस कुंडली में, और 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। अब देखिए एक बात, लाभेश या आयेश भी इसको कहते हैं, यहां से इनकम को देखते हैं और यहां से सेविंग को देखते हैं। ये ओवरऑल वो धन है जो आपके पास रहेगा और ये वो धन है जो आपके पास आएगा। इन दोनों भावों का जो स्वामी है ना, वो 12वें भाव में इकट्ठा बैठा हुआ है। ये खर्च को दर्शा रहा है, लेकिन यदि आप चाहती हैं कि आप इसको पॉजिटिव वे में ले जाएं तो विदेश से जुड़िए, फॉरेन से जुड़िए, आपको लाभ मिलेगा। आप यहां रह करके भी, कहने का मतलब है कि आप नेपाल से बिलोंग करती हैं, आप बर्थ प्लेस पर रह करके भी लाभ उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर मामले के लिए आपको घर से बाहर ही जाना पड़े। ऐसी कंपनी में काम करिए जो विदेश से जुड़ा हुआ, कोई ऐसा काम करिए जिसमें फॉरेन से जुड़ी हुई चीजें हो, या अपने देश में ही आप बाहर निकल जाइए, किसी और शहर चले जाइए, तो भी ये योग आपको थोड़ा लाभ जरूर दे जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 12वें खाने से जुड़ी चीजों से जुड़ेंगी तो धन लाभ यहां पर नजर आ रहा है। शुक्र 12वें भाव में बैठे हुए हैं, भौतिक सुख के लिए ये बढ़िया है और विवाह से संबंधित सुखों के लिए भी इसको बढ़िया माना जाएगा। 22 डिग्री के साथ शुक्र यहां पर वृद्ध अवस्था के माने जाएंगे। शुक्र एवं बुध की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, और गुरु की भी दृष्टि है। डायबिटीज होने की संभावना नजर आ रही है, और स्किन डिजीज, डायबिटीज और स्किन डिजीज, इससे बचने की कोशिश करें। और लगन में सूर्य मंगल का योग है, तो बॉडी में हीट जनरेट बहुत हो सकता है। रिपीट, बॉडी में हीट जनरेट हो सकता है, तो खान पान का ध्यान रखिए। हालांकि वो जो है अग्नि राशि में नहीं है, वो जल तत्व की राशि में है, तो बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए हीट की बॉडी में, लेकिन फिर भी अच्छा खाना खाइए, सात्विक भोजन करिए, आपके लिए बेहतर होगा। यदि गरिष्ठ भोजन करेंगी तो परेशानी ज्यादा होगी। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं की हम बात कर ले तो शनि की दशा आपको फिलहाल चल रही है, जो कि 17 मार्च 2033 तक रहेगी। अभी लंबा समय है शनि की दशा को खत्म होने में। और शनि में फिलहाल केतु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 6 जनवरी शनि में केतु की अंतरदशा खत्म हो चुकी है। अभी शनि में शुक्र की अंतरदशा जो है वो चल रही है, और वो दशा 7 मार्च 2024 तक रहने वाली है। शनि में शुक्र की अंतरदशा, इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया है शास्त्रों में। ये एक एक्सेप्शन रूल में आता है, शनि में शुक्र की दशा को बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो इस दशा को थोड़ा सा ध्यान से इसको डिसीजन लीजिए इस दौरान, और संभल करके चलिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रश्नों को लेने से पहले अभी ही मैं नवमांश को ले लेता हूं। नवमांश को लें तो नवमांश में आपकी ग्रहों की स्थिति बहुत बढ़िया है। 7 नंबर से कुंडली प्रारंभ होती है। लगन में शनि उच्च का विराजमान है, बढ़िया है। मंगल दूसरे खाने में स्व राशि का, यानी आपका जो मंगल है ये वर्गोत्तमी है। देखिए यहाँ पर भी वृश्चिक राशि में मंगल है और नवमांश में भी वृश्चिक राशि में मंगल है। इसका मतलब कि ये मंगल जो है वो वर्गोत्तमी है राशि वाइज। गुरु भी वहां पर जो है अपने घर में चले गए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में चले गए हैं, ये भी बढ़िया है। बुध वहां पर शनि की राशि में है, ये भी अच्छा है। सूर्य वहां स्वग्रही है, ये भी बढ़िया है।
राहु केतु की स्थिति भी वहां पर बढ़िया नजर आ रही है। चंद्रमा थोड़े कमजोर जरूर है क्योंकि वो राहु केतु एक्सिस के ऊपर है, यानी कि 9 में से 8 ग्रहों की स्थिति नवमांश में आपकी बेहतर हो रही है। क्या दर्शाता है ये? इस बात को दर्शाता है कि यदि चीजों को अच्छे से हैंडल किया गया तो वैवाहिक जीवन एक नंबर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगर चीजों को अच्छे से संभाला गया, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि केतु बैठा हुआ ये भी तो अपना प्रभाव डालेगा, लेकिन अगर चीजों को अच्छे से संभाला गया वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सकती हैं क्योंकि ग्रहों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है नवमांश में, तो मेहनत करेंगी तो उस मेहनत का जो फल है ना वो नवमांश से आपको मिल जाएगा। तो अच्छी स्थिति है नवमांश की, वहां पर शुक्र भी जो है वो अच्छी स्थिति में बैठे हुए सप्तम भाव में, बढ़िया है आपके लिए। सीधे हम आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं और आपने जो प्रश्न पूछा है सबसे पहला वो पूछा ओवरऑल लाइफ प्रेडिक्शन, हेल्थ, वेल्थ और पर्सनल ग्रोथ के बारे में। मैंने कहा ही कि स्वास्थ्य में आपको क्या ध्यान रखना है, नशे से दूर रहना है, सात्विक भोजन करना है, बाकी सब ठीक है। धन को लेकर के मैंने कहा विदेश पकड़ लीजिए, किसी भी तरीके से आपके पास धन टिकेगा, अच्छे से रहेगा। अदरवाइज अगर सेविंग की आदत नहीं डालेंगी तो परेशानी है। भाई बहन के साथ संबंधों के बारे में आप जानना चाहती हैं, संबंध यहां पर ठीक नजर आ रहे हैं, कोई खास परेशानी नहीं है। और पति के साथ संबंध, जैसे जैसे समय बीतेगा पति के साथ संबंध बेहतर होता जाएगा। यहाँ पर क्योंकि केतु का भी प्रभाव है, लेकिन नवमांश को देखते हुए मैं आपको इस बात को कह सकता हूं कि आने वाले समय में पति के साथ संबंध भी बेहतर होते चले जाएंगे आपकी कुंडली के मुताबिक। संतान के साथ संबंधों की आप बात कर रही हैं, संतान के साथ संबंध बढ़िया नजर आ रहे हैं, कोई खास दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। आपने इसके बाद पूछा है अपनी नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के आपने पूछा है कि सेटलमेंट होने की संभावना कब बनती है। देखिए 2024 में वो समय नजर आ रहा है मुझे। अगर आप साल पूछना चाह रही हैं इसके मुताबिक तो 2024 में वो समय नजर आ रहा है जब करियर में एक बड़ा आपको कुछ देखने को मिले या एक स्टेबल करियर की शुरुआत वहां से हो जाए। जानना चाहती हैं कि घर और जमीन खरीदने का समय कब है। देखिए युग बना हुआ है, अगर आपके पास धन है मैं बोलूंगा आप इसके लिए आगे बढ़ जाइए, कोई परेशानी नहीं है। अगर अभी आपके पास धन पड़ा हुआ है, आप लेने का सोच रही हैं, आगे बढ़ जाइए, बहुत अच्छा समय है फिलहाल। दोस्तों के साथ संबंध के बारे में आप जानना चाहती हैं। देखिए दोस्तों के साथ संबंध आपके बढ़िया रहेंगे, लेकिन उनसे कोई खास फायदा आपको नहीं होगा। आई रिपीट, दोस्तों के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ दोस्ती रखने में, लेकिन उस दोस्ती से शायद आपको कोई फायदा ना मिले। हाँ, विदेश अगर आप जाती हैं, विदेश में दोस्त बनाती हैं या उससे जुड़ करके कुछ करती हैं तो वहां पर भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों के साथ संबंध अच्छे नजर आ रहे हैं और दूसरे पहलू के मुताबिक उससे लाभ भी नजर आ रहा है। अगर वो विदेश से वो मामला जुड़ जाता है किसी भी प्रकार से तो लाभ भी होगा। अगर घर पे रहेंगी तो शायद लाभ ना मिले आपको, लेकिन रिलेशन अच्छा रहेगा। जीवन में सफलता के बारे में आप जानना चाहती हैं कि व्हेन इज माई गोल्डन टाइम। देखिए अभी शनि की दशा चल रही है, शनि आपकी कुंडली में योग कारक तो नहीं है, लेकिन शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं और नवमांश में उच्च का है शनि। मैं बोलता हूं आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप हो सकता है कहेंगी नहीं मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक ही नहीं रखती हूं। अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, लेकिन साथ में 7.5 भी चल रही है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जब तक 7.5 है, ग्रोथ आपकी स्लो ही होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ग्रोथ रुक गई है, रुकेगी नहीं, ग्रोथ होती रहेगी, स्लोली होती रहेगी ग्रोथ। और आपके लिए समय अच्छा है, समय कहीं से भी बुरा नहीं है। 7.5 चल रही है तो काम स्लो होगा, नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो समय बढ़िया चल रहा है, मेहनत करिए, 7.5 निकलता है आपके लिए। वो यही जो अभी आप मेहनत करेंगे इसका फल आपको दुगने तरीके से मिल जाएगा। फॉरेन सेटलमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, डेफिनेटली आप जा सकती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप यहां रहेंगी तो आपको कोई नुकसान है। आई रिपीट, अगर आप देश में ही रहती हैं तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन धन के मामले के लिए बाहर निकलना थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। अगर मान लीजिए कि आप यहीं हैं, सपोज करिए कि आप नेपाल में ही रहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं, तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना है आपको, सेविंग्स का ध्यान रखिए। यहां तक मैं आपको बताऊं, बस सेविंग्स का ध्यान रखिए और कुछ नहीं कहना। आपके पास यहां पर भी अच्छा खासा धन होगा और सारी चीजें आपको, सारी कंफर्ट की चीजें आपको मिलेंगी। विदेश जाने से एक चीज जो बढ़िया नजर आ रही है आपकी कुंडली में वो है धन का मामला। धन का मामला विदेश जाने पर बेहतर नजर आ रहा है। अदरवाइज सब कुछ आपको यहीं पर मिल सकता है जहां आप बॉर्न हुई हैं। कैरेक्टर के बारे में आप जानना चाहती है, बढ़िया है, मुझे कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। हाँ, स्वभाव के ऊपर आपको ध्यान देना। अगर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चरित्र आपका बढ़िया नजर आ रहा है। हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट बहुत अच्छा है,
टेंशन मत लीजिए ज़्यादा, चंद्रमा शनि के साथ है, कई बार मन में नकारात्मक विचार आएंगे। राहु लगन को प्रभावित कर रहा है, सूर्य को प्रभावित कर रहा है, नकारात्मक विचारों से बचिए और पॉजिटिव रहिए, अच्छी कुंडली है। लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहती हैं, गुस्सा ज़्यादा मत करिए और सात्विक भोजन करिए, लाइफस्टाइल सादा रखिए और बहुत आगे जाएंगी, काफ़ी बढ़िया है कुंडली आपकी। करियर के बारे में आप जानना चाहती हैं, देखिए आपने लिखा नहीं है कि करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहिए, बट कोई ऐसा क्षेत्र बनाइए जहां पर अथॉरिटी की ज़रूरत पड़े। बिजनेस करिए, जॉब करिए, पुलिस में जाइए, सिविल सेवा में जाइए, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। बस कोई ऐसा करियर चुनिए जिसमें आप बॉस हो या तो और सर्विस भी हो तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वाली एबिलिटी देखने को मिले। सीईओ ही बनिए, बिजनेसमैन ही बनिए, बट एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आप रहेंगी तो आप बेहतर काम कर पाएंगी। इसके बाद आपने पूछा है स्वास्थ्य को लेकर के मैंने आपको बता दिया। एजुकेशन की बात आपने की, एजुकेशन से जो एजुकेशन आपने ग्रहण किया है ना, उस सेम एजुकेशन से लाभ लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि मेडिकल का एजुकेशन लिया और सीधा डॉक्टर बने और उनको कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन आपके केस में ये हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी बाधा आपको देखने को मिली होगी उसमें। हॉबीज के बारे में आपने पूछा है और हॉबीज के लिए देखा जाए तो 12वें भाव, देखिए पंचमेश जो गुरु हैं वो शुक्र बुध के साथ है, किसी भी आर्ट के फॉर्म से जुड़ सकती हैं आप, आपके लिए ठीक रहेगा। मेडिटेशन करना भी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, हालांकि ये हॉबीज में तो नहीं आता है लेकिन फिर भी आपके लिए बेहतर रहेगा। सेटलमेंट का एज जानना चाहती हैं और कौन सा ऐसा उम्र होगा आई विल स्टे हैप्पी। 2024 में करियर में सेटलमेंट के योग नजर आ रहे हैं और हैप्पीनेस आपके खुद के हाथों में है, उसके लिए किसी उम्र की ज़रूरत नहीं है कि उस उम्र के बाद आप खुश रहने लगेंगी, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। हर दिन आप खुश रह सकती हैं, नकारात्मक विचारों से दूर रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव लाइफस्टाइल रखिए, आपकी जो कुंडली है वो काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। चलिए तो दोस्तों ये था 27 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।